हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play। तो बच्चों बोल रहा है कि फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी से जब आप इस स्टोरी को रीड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो वेस्ट है उससे भी कोई यूजफुल चीज बन सकती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसके, फिर हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वर्ड मीनिंग है बच्चों, सबसे पहले आपका आता है ग्रैंड। ग्रैंड होता है वेरी गुड या आप शानदार बोल सकते हो हिंदी में। एंटर, टू कम एंड गो इनटू अ प्लेस, प्रवेश। डिनर, फूड एट नाइट, जो आप भोजन रात को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिनर। सर्वे, टू एग्जामिन, निरीक्षण करना। डिशेस, फूड प्रिपेयर्ड फॉर द टेबल, ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड फॉर द टेबल, या पकवान बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको इजी लगता है। फीस्ट, ग्रैंड डिनर, भोज या दावत, ठीक है। और स्क्रैप, लेफ्ट ओवर मटेरियल, बचा हुआ सामान। वेस्ट, अनयूजेबल थिंग्स, कचरा जिसको आप बोल सकते हैं। एगर, इच्छुक, जानने के लिए जो इच्छुक रहते हैं। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, पारंपरिक। बिप, बीटेड, फेंकना। ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा। टेम्पटिंग, लुभावनी या बहुत अच्छी, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, जो यूज किया जाता है हिंदी में अरे देखो के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, अरे देखो के लिए। ये वर्ड जो है वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे उस टाइम आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से ये इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेना, जिससे आपको क्या होगा, चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, तो एक बार क्या था, एक महाराजा था, कहाँ का, ट्रेवनकोर। ऑर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, तो उसने जो था बहुत बड़े, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा जो डिनर होता है उसके लिए क्या कर दिया, आयोजन किया, ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। feast होती है बच्चों बहुत बड़ी जो दावत होती है उसको कहते हैं, या मील होती है उसको हम क्या कहते हैं, feast कहते हैं। तो जब आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, ठीक है, महाराजा जो है वो एंटर किए किचन में, किस लिए, सर्वे करने के लिए। सर्वे मतलब जांच पड़ताल करने के लिए। द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, कि जो डिशेस जो हैं वो क्या क्या बन रही हैं, किसके लिए, जो वहां पर बहुत बड़ी दावत थी उसके लिए, ठीक। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप, इन वेजिटेबल स्क्रैप का तुम क्या करोगे। He asked the cook, pointed to the basket of scrap near the cook। जो महाराजा थे उन्होंने पॉइंटेड मतलब उसकी तरफ क्या किया, इशारा किया। जैसे देखो इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि महाराजा जो थे पॉइंटेड, ऐसे फिंगर दिखा के पॉइंटेड कर रहे हैं इसकी तरफ, तो बोल रहे हैं कि तुम इनका क्या करोगे, ठीक है। तो द कुक रिप्लाइड, दे आर बेस्ट, ये क्या है, बेस्ट है, बर्बाद चीजें हैं, मतलब यूज की नहीं है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको क्या कर देंगे, फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस वेट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल, तुम ऐसे छोटे छोटे जो पीस हैं इसमें वेजिटेबल के, उनको सबको वेस्ट नहीं कर सकते, ये महाराजा ने कहा। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई रास्ता निकालो इनको यूज करने का। द महाराजा कमांड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, तो महाराजा थे जो उन्होंने क्या किया, एकदम से जवाब दिया, आदेश दिया कि क्या करो तुम, इसका कोई ना कोई उपाय निकालो जिससे तुम इसको क्या कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, ठीक है। तो जो कुक था वो एकदम से एक ही जगह पर जैसे फिक्स हो जाता है ना कोई चीज, वैसे हो गया और सोचने लग गया कि क्या मैं इसका करूं, क्या इससे बनाऊं, इन वेजिटेबल के स्क्रैप से। सडनली, अचानक क्या हुआ, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया आया उसके दिमाग में, ठीक है।
ही टुक ऑल द वेजिटेबल, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। उसने जो जितने भी वेजिटेबल के बिट्स थे उनको क्या किया, सबको अच्छी तरह से साफ किया, धोया, और देन ही कट इनटू देम लॉन्ग स्ट्रिप, और लंबे लंबे स्ट्रिप में क्या कर दिया, उनको काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने एक बड़े से पॉट में उसको डाला और नीचे क्या कर दिया, आग जला दी, और वहां पर वो क्या कर दिया, पॉट रख दिया। जैसे किसी चीज को हम पकाने के लिए रखते हैं, वैसे उसने भी क्या किया, उसको पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट चिली, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसने क्या किया, कुछ जो है फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली ली एंड गार्लिक लिया, ठीक है, इन सबको इकट्ठा किया। ही एडिड हिज पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल। उसने क्या किया, अब उसको साथ में जो ये सारी चीजें ले ली, उसने क्या किया, कोकोनट, ग्रीन चिलीज, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपको 1 या 2 मार्क्स का, कि उसने कौन कौन सी फ्रेश चीजें ली थी, ठीक है। तो कोकोनट लिया था, ग्रीन चिली ली थी, और गार्लिक जो था वो सारा उसने पेस्ट लिया, और साथ में क्या लिया, सॉल्ट मतलब नमक, और कुकिंग वेजिटेबल, ठीक है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, और सारा उसने डालने के बाद क्या हुआ, जो टेम्पटिंग होता है एक बहुत ही लुभावनी अद्भुत सी जो स्मेल हो गई, स्टार्ट आना शुरू हो गई उस पॉट से, ठीक है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, उसमें कुछ जो दही था उसको क्या किया, कर्ड को विप्ड किया, जो दही, कर्ड मीन्स दही, दही को बीप्ड किया, और उसमें जो है एडिड इट टू द करी, और उस करी में डाल दिया। ही आल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द डिशेज विद करी लीव्स। उसने कुछ उसमें स्पून किस चीज के डाले, कोकोनट ऑयल के, और जो करी के पत्ते हैं उससे उसने क्या कर दिया, उसको डेकोरेट कर दिया, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, मैंने आपको शुरू में ही जब आपने वर्ड मीनिंग पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था कि लो एंड बिहोल्ड को जो हम हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो वो होता है, अरे देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, कि ये तो नई डिश जो है वो क्या हो गई, रेडी हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, जो कुक था वो शाम को जो था, इवनिंग को जो था, उस डिश को सर्व करने वाला था सभी गेस्ट को। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी जो थे बहुत क्या थे, उत्सुक थे, इच्छुक थे जानने के लिए। एगर मीन्स कीन होता है, ठीक है, इच्छुक, जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि क्या जो नई डिश है उसका क्या नाम है, कैसी है वो नई डिश, ठीक है। द कुक, आपको भी होता है ना बच्चों, जब भी हमारे पास कोई नई चीज आने वाली होती है या नई चीज मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत बेताबी से, बहुत इच्छुक होके उसका क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। या मम्मा ही कोई नई चीज बनाती है तब आप एकदम से बहुत इच्छुक हो जाते हैं कि कैसी होगी वो, क्या नाम होगा उसका, है ना। तो वैसे ही सारे जो जितने भी लोग वहां पे आए थे वो भी सारे क्या हो गए, एगर हो गए, नी हो गए, ठीक है, कीन हो गए, सॉरी, ठीक है। अब बोल रहा है द कुक थाउट दैट एंड टाउट, जो क्या था, कुक था। अब नाम तो उसका कुछ सोचा ही नहीं था उसने, क्योंकि वो तो उसने क्या किया था, वेस्ट मटेरियल से बनाई थी, ठीक है। तो वैसे ही अब जो कुक था वो सोचने लगा, ठीक है। अब वो बोले, सोचने लगा कि देन अ नेम केम टू हिज माइंड, अब उसके दिमाग में एक नेम आया। ही नेम्ड इट, तो उसने उसका नाम क्या दे दिया, एवियल। क्या नाम दे दिया उसका, एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, तो एवियल जो है आपकी वो पूरे केरला में क्या है, फेमस डिश है, एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और ये जो ट्रेडिशनल क्या होता है आपका, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ठीक है। तो ये जो है एक पारंपरिक डिश है, पारंपरिक होता है जो वहां पर मतलब जो कोई भी दावत होती है उसमें हमेशा बनती ही है, पहले टाइम से बन रही है, वो होती है आपकी पारंपरिक। तो वैसे ही वहां की क्या बन गई, वो पारंपरिक डिश बन गई। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और आप सोच सकते हो कि ये क्या थी,
पूरी जो बास्केट किसकी थी, वेस्ट मटेरियल की थी, उससे ही जो है वो क्या बनाया, उसने एक न्यू डिश बना दी, ठीक है, जिसका नाम उसने क्या दे दिया, एवियल दे दिया। और नई डिश खा के सभी क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। तो इतनी सी चीज से क्या बन गई, जो हमारी वेस्ट चीज थी तो उससे जो है कितनी अच्छी उसने एक डिश तैयार कर दी, ठीक है। तो यही होता है बच्चों कि जब अगर हम जो हमारा वंडरफुल वेस्ट है अगर हम उसका सही से यूज करें तो हम उसका भी अच्छे से मतलब कोई नई चीज अच्छी चीज बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने स्कूल में भी देखा होगा, कई बार आपसे एक्टिविटी करवाते हैं तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, जो वेस्ट होते हैं आपके उसी से आपको एक्टिविटी करनी होती है। स्कूल वगैरह में भी बहुत करवाते हैं ऐसी, ठीक है। तो देखो एक वेस्ट से आपकी क्या बन गई, वंडरफुल वेस्ट से आपकी क्या बन गई, एक नई डिश बन गई। तभी शायद इस चैप्टर का नाम भी क्या रखा उन्होंने, वंडरफुल वेस्ट रखा। तो अब इसके कुछ क्या है, देखो ये आपके न्यू प्रेसेस दिए हैं। इन अ फिक्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, ठीक है, लो एंड behold, लुक व्हाट अ सरप्राइज, ट्रेडिशनल फीड, हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, रीडिंग इज फन। तो ये इसके क्या है, रीडिंग इज फन, व्हाट वर द प्रेपरेशन इन द पैलेस फॉर, किस चीज की प्रेपरेशन थी पैलेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि देयर वर प्रेपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, देयर वर प्रेपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। अब नेक्स्ट है, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, क्यों गए महाराजा किचन में। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, कि क्या क्या डिशेज जो हैं वो फीस्ट के लिए बन रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप। तो वो क्या करने की सोच रहे थे, फेंकने की सोच रहे थे, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिशेज, सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ क्या था, एवियल इज इन द बॉक्स विलो। तो चिली, कोकोनट, गार्लिक, रोस्टेड पीनट, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप एंड करी लीफ, ये जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सर्कल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके बच्चों, स्टेट वेयर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवाइल बिफोर, ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अ रेसिपी इज लिस्ट ऑफ डायरेक्शन, क्या है आपका, अ रेसिपी इज a list of direction to prepare a dish. The following sentence are not in order for preparing a while number them in the correct order, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो क्या बोल रहा है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश, द फॉलोइंग sentences are not in order for preparing avial, number them in the correct order। ये जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इसको आपने क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल विड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। थर्ड हो जाएगा आपका, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक। फोर्थ हो जाएगा आपका, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। फिफ्थ हो जाएगा आपका, प्योर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। और सिक्स्थ हो जाएगा आपका, डेकोरेट विद करी लीफ। एंड सेवन जो था आपका वो क्या हो जाएगा आपका, एवियल इज रेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिवन इन द बॉक्स आर समथिंग दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फॉर स्कूल, चूज 5 थिंग्स दैट
you do when you reach home from first write them in order। तो आप फर्स्ट में क्या कर सकते हो, आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले आप स्कूल बैग रखते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, नेक्स्ट हो जाएगा आपका आई वॉश अप, नेक्स्ट हो जाएगा हैव लंच और नेक्स्ट हो जाएगा डू द होमवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। जैसे प्राउड का क्या हो जाएगा प्राउडिड, और ING लग जाए तो क्या हो जाएगा प्राउडिंग, और ये क्रॉस लगे हुए। ट्राई का ट्राइड ट्राइंग, लार्ज का कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्रॉस लगा हुआ है, लार्जर लार्जेस्ट। न्यू का क्रॉस लगा है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा है, ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा न्यूअर न्यूएस्ट। टेस्टी टेस्टेड टेस्टिंग टेस्टियर टेस्टिएस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, शेयर शेयर्ड शेयरिंग, क्लीन क्लीन क्लीनिंग, क्लीनर क्लीनेस्ट, ठीक है। तो ये थे आपके बच्चों क्वेश्चन आंसर कुछ, और आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर जो था आपका वंडरफुल वेस्ट ये समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो बच्चों अगर चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।